नमस्कार साथियों, ऑल एग्ज़ाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम पदखंड वर्ग 10वीं का पदखंड पहली जो चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जिसके लेखक शंकर शैलेंद्र है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर साथ चलेंगे। आप लोग अगर कविता पढ़िएगा तो उसमें तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कर हम साथ चलेंगे। तो मुसीबत का जो सर है उसको कुचल कर हम लोग क्या करेंगे, साथ चलेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है 2019 में भी पूछा गया। ये भी क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या लाने को कहते हैं। तो कविता का पहला ही लाइन है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्वर्ग को जमीन पर उतारने की बात कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था। प्रश्न संख्या 3, तू जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं। और ये देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में भी और 2024 में भी पूछा गया है। तो कवि क्या कष्ट और जुल्म से गुजर जाने की बात करते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, तो जिंदा है तो कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्त करनी चाहिए, या धन प्राप्त करना चाहिए, या बड़ा आदमी बनना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो कवि क्या कहते हैं, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन 2021 में भी आप लोगों को पूछा गया था और संभावना है कि 2025 में भी बिहार बोर्ड इसको पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कारवां को किसका इंतजार है। तो कारवां को किसका इंतजार है, स्वर्ग का, घर का, मंजिलों का, सैनिकों का। तो कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ऑप्शन सी। तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। तो जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है। और ये आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा ही जाएगा। ये मैं 95% आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है, गोपाल सिंह नेपाली, शंकर शैलेंद्र, अरुण कमल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, कविता के लेखक कौन है, तो शंकर शैलेंद्र जो हैं इसके लेखक हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम लोग। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले टिक न टिक सकेंगे भूख रोग, कि स्वराज ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ऑप्शन डी। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये पंक्ति किस कविता की है। करमवीर की, बिहारी की दोहे, बच्चों की दिया दुआ। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2023 में भी पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, 2022 में भी पूछा गया है और संभावना है कि 2025 में भी पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। यकीन शब्द का क्या अर्थ है। यकीन शब्द का अर्थ क्या है, आप लोग बता सकते हैं। तो यकीन शब्द का अर्थ होता है भरोसा। हम लोग एक दूसरे पर यकीन करते हैं, आमतौर पे भी इसका मतलब सिंपल सा अर्थ है, आप लोग समझ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यकीन शब्द का क्या अर्थ होता है, भरोसा। आइए प्रश्न संख्या 10 पर। कभी स्वर्ग को कहाँ उतारने को बात करते हैं। तो कभी स्वर्ग को जमीन पर उतारने की बात करते हैं। किसको, कर्मवीर, जो लोग काम करते हैं अपने मेहनत के बदौलत, कहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको कहाँ पे उतारने की बात किया जा रहा है, तो जमीन पर। 10वां का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जमीन पर। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2020 और 2022 में भी बिहार बोर्ड ने पूछा हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन 11वां पर चलते हैं। 11 क्वेश्चन है आपका कि नई सुबह के रंग सदा तुझे मिली नई उम्र, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है।
तो यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जिसको किसने लिखा था? शंकर शैलेंद्र ने। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था बिहार बोर्ड के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ऑप्शन ए है आपका बच्चों की दुआ, दूसरा है पीपल, तीसरा है खुशबू रस्ते हाथ। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ये आपका ऑप्शन डी होगा। ये आपका ऑप्शन डी है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इस कविता से लिया गया है कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। और ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है? और ये क्वेश्चन आपको 2024 में भी पूछा गया है। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं कि इसका क्या प्रकट करती है? प्रतिद्वंदता, गहरे जीवन, राग और उत्साह, दुखदाई क्षण, संघर्ष के पल। तो इस क्या प्रकट करती है? गहरे जीवन और राग को और उत्साह को प्रकट करती है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। बहुत साधारण सी पंक्ति है कि मतलब हर एक को सजग करने के लिए पंक्ति लिखी गई है डॉक्टर शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा। आइए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। जल जले शब्द का अर्थ क्या है? जल जले शब्द का क्या अर्थ है? तो जल जले शब्द का अर्थ होता है भूकंप। जल जले शब्द का अर्थ क्या होता है? भूकंप, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है? तो किस कविता में की गई है? पीपल में, सुदामा चरित में, तो जिंदा है तो कबीर के पद में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर कविता में पीपल के महल गिरने की बात की गई है। और ये क्वेश्चन आपको 2024 में भी पूछा गया है और पूरा संभावना है कि ये क्वेश्चन 2025 में भी आप लोगों से पूछा जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो जिंदा है तो शीर्षक कविता में कारवां को किसका इंतजार है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंजिलों को। कारवां को किसका इंतजार है? मंजिलों को। और ये क्वेश्चन आप लोगों को 2024 में भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। आइए आगे चलते हैं। आगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट लाइक ज़रूर करें और ऑल एग्ज़ाम टॉपर एजुकेशन के साथ जुड़िए और बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा सभी तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।